इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है अगर उसके पास दिमाग हो, और आपके पास दिमाग है ही नहीं, इसीलिए आप ज्यादा सोचिए मत, चुपचाप तमाशा देखिए। दिमाग ना होता हमारे पास तो फिर इतने दिन इस घर में टिकती के मैंने थारा साथ दिया। थोड़ी टाइम के लिए थारी वो बहन ये नाम उसका मेघा का साथ दिया, पर किसी ने कुछ पता चला? भाभी सा ने थारी तरह मारे को घर से बाहर निकाला ना। तो फिर बता, ज्यादा दिमाग किसके पास है, थारे पास या फिर मारे पास? अरे हाँ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। आप तो छुपे रुस्तम निकले काके साहब। थैंक यू। तो अब जब ये प्रूफ हो गया है कि आपके पास भी दिमाग है, तो आपको एक राज की बात बताऊं? राज की बात? क्या? बता आ रही हूँ, एक मिनट। काकी साहब, चंद्रिका सिंह चौहान झूठ बोल रही है। मतलब ये कि दशहरे तक मेहमान मैं नहीं बल्कि चौहान परिवार है। जी, और दशहरे के बाद मैं चौहान के हाथ में सबसे पहले कटोरा दूंगी और फिर उन सबको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अरे मैं भी तो सारिका सिंह चौहान हूँ, मतलब मारे को भी कटोरा पकड़ के जाना होगा। क्या सोच रही हैं काकी साहब? नहीं ना कि आपका क्या होगा? डोंट वरी काकी साहब, जब तक आपका ये जो दिमाग है ना मेरे कहने पर और मेरे लिए चलेगा ना, तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आई प्रॉमिस। सच्ची? भाभी साहब, ये सिग्नेचर प्लीज। भाभी साहब, यकीन तो नहीं हो रहा है, पर आपने उस दुष्ट करिश्मा को घर का मेहमान बनाया है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। आपको हम पर भरोसा तो है ना देवर साहब? भाभी साहब, सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को खुद से ज्यादा भरोसा आप पर है। पर करिश्मा ने हमारा बहुत नुकसान किया है, इसलिए मन में उलझन है, हम उसका भरोसा नहीं कर सकते। भाभी साहब, उसकी बुराई का अंदाजा है हमें, पर फिलहाल है कुछ मजबूरी जिसकी वजह से हमें उसे घर पे रखना पड़ रहा है। मजबूर? कैसी मजबूरी भाभी साहब? समय आने पर हम खुद सब कुछ बता देंगे, पर तब तक के लिए हमारा साथ दीजिए। बहुत जल्द हम करिश्मा को इस घर से विदा करेंगे। जी भाभी साहब। और आज की मीटिंग आप ही अटेंड कीजिए और हमें सारे अपडेट्स दे दीजिएगा। जी भाभी साहब। अरे 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 अरे, कहाँ चल दी सासू माँ? आपके घर में इतनी खास मेहमान आई हुई हैं और आप घूमने चली जा रही हैं। पूरी बात तुम्हारी खातिरदारी के लिए हमने दर्जनों नौकर रखे हुए हैं, करिश्मा सिंह शेखावत। पर मुझे तो बस आप चाहिए। आई ओनली वॉन्ट यू। पर देखिए, आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। प्यार करने लायक कर्म ही नहीं है तुम्हारे। हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, इसी में खुश रहो। पता था मुझे कि आप मुझे जल्दी कटी जरूर सुनाएंगी, इसलिए मैंने खुद का इंतजाम खुद ही कर लिया। चलिए
जल्दी से मेरे लिए बड़ी सी गाड़ी मंगवाई, मुझे बाहर जाना है। सुखिंदर। जी हुकुम। इनको जहां जाना है लेकर जाओ। जी हुकुम। सासू मॉम, आप नहीं चलेंगी मेरा मन बहलाने? जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने खुद का इंतजाम खुद ही कर लिया है, वो देखिए आ रहा है मेरे मन बहलाने का सामान। चौंकिए मत सासू माँ, आपने ही तो दिव्या को मेरी खिदमत में लगाया था, मैं इसके साथ तो बाहर जा सकती हूँ ना। आप चिंता मत कीजिए माँ से, यूं तो मुझे तुम 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो, लेकिन क्या है ना, मैं अपने परिवार की परंपरा का पालन करना अच्छे से जानती हूँ। अगर नवरात्र में मेहमान बनके ये हमारे घर आई है तो मैं मेक श्योर करूंगी इसे कोई भी परेशानी ना हो, चलूंगी तुम्हारे साथ। हाय, नजर ना लगे तुम तीनों को। अरे एक चौहान तो इसके पेट में भी है ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सासू माँ, दिव्या भले ही मुझसे दूर दूर रहे पर मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी, और खास करके इसके बच्चे का। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे का ख्याल रख लूंगी। मासा मैं जाऊं? हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। जी। माय डियर एक्स सासू माँ, मैं हमारे लीगल पेपर्स लेकर आती हूँ, रेडी रहिएगा अपना फर्स्ट ऑटोग्राफ देने के लिए। सर, आप? तुम हर सुबह मेरे लिए फ्रेश फूल लाती रही हो, तो जब तक तुम काम पर नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारे लिए रोज फूल लाता रहूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ देव सर, और हमारे को काम पर आना है। तुम्हारी देवी हुकुम ने तुम्हें छुट्टी पर भेजा था और तुम्हारी देवी हुकुम ही तुम्हें वापस बुलाएंगी, और मुझे पता है वो बहुत जल्दी बुलाने वाली है।